पूर्वी चंपारण से पीएम मोदी को आपने सुना, बताया कि विपक्ष किस किस तरीके से तंज कसता है और उसका जवाब जनता को अब वोट से देना है। और एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे वहां पर लगते हुए आगे बढ़ते हुए अगली खबर जो है वो बिहार के छपरा से है, जहां पर चुनावी हिंसा हुई है। छपरा में बीजेपी और आरजेडी जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। इसी गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। फायरिंग के बाद छपरा में भारी तनाव की स्थिति देखी जा रही है। छपरा में अनिश्चितकाल समय के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जब जब इस तरह से तनाव की स्थिति होती है, इंटरनेट सेवा बंद करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो हिंसा से जुड़े हुए जितने वीडियोस होते हैं वो बेवजह गलत लोगों तक सर्कुलेट ना हो, जिससे हिंसा और तनाव की स्थिति और ज्यादा बढ़ ना जाए। इसलिए एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। छपरा में अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इसके बारे में आगे फिर से अपडेट किया जाएगा शासन प्रशासन के जरिए। यहाँ बीजेपी और आरजेडी जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग जख्मी हैं। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रितेश, कब ये घटना घटी और अभी का अपडेट क्या है? अब बिल्कुल देखिए, अभी की स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और पुलिस के जितने भी वरीय अधिकारी हैं सभी ने छपरा में कैंप किया है और इस स्थिति पर लगातार पैनी नजर है। इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और ये अनिश्चितकालीन है। लेकिन घटना की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। दरअसल कल जो दिगवारा इलाका है, शेरपुर इलाका है, वहां पर रोहिणी आचार्य अचानक पहुंची और उसके बाद बूथ पर वो चली गई और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की और इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उस समय फिर आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। उसके बाद रोहिणी आचार्य वहां से निकल गई। लेकिन जो ये मामला था वो शांत नहीं हुआ और इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है यानी छपरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मैं भी तब वहां पर मौजूद था जब ये झड़प हो रही थी। पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था या जो उसको घटना के बाद इस पर अलर्ट जारी करना चाहिए था, वो पुलिस करने में नाकाम साबित हुई है। और उसके बाद आप देखिए कि फिर एक बार जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और आरजेडी के, वो एक बार फिर आए, भिड़ंत हुई और बात इतनी बढ़ गई कि गोली चली और गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। और इस पर काफी संयम बरतने की जरूरत है क्योंकि इस तरह की घटनाएं। इंटरनेट सेवा बंद करके एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करके हालात को लगातार सामान्य करने की कोशिश है। रितेश जानकारी दे रहे हैं कैसे बीजेपी और आरजेडी जो समर्थक हैं आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, जेडीयू का भी रिएक्शन आया, एक बार सुन लेते हैं। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था, 2 पार्टी जो है बीजेपी के वर्कर्स के बीच में कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है और एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। इतिहास गवाह है कि लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है या स्वयं लड़े हैं तो सामाजिक उपद्रव होता रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में लालू जी के समय जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके बाद चुनाव जीते थे। सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग को इस सवाल पर दृष्टिगत रखना चाहिए कि जब सामान्य प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले जो दूसरे जिले के निवासी हैं वो उस जिले के अंदर में प्रवास नहीं कर सकते हैं, तो जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। रितेश मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रितेश, अधिकारी बता रहे हैं किस तरीके से हालात को कंट्रोल किया गया, कैसे ये घटना घटी। जेडीयू कह रही है आरजेडी की तो फितरत ही ये है, जब जब उनका परिवार चुनावों में उतरता है तो हिंसा होती है।
अब बिल्कुल देखिए कि जाहिर सी बात है कि जेडीयू विपक्षी पार्टी है तो वो आरोप प्रत्यारोप करेगी, लेकिन मामला बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बिहार पुलिस, छपरा पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। क्योंकि आप घटना देख रहे हैं, वहां पर जो डिप्लॉयमेंट फोर्स का होना चाहिए था, अमूमन होता यह है कि जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस का अपना जो लोकल खुफिया तंत्र है वो तमाम जानकारी देता है, और जब उसे लग जाता है कि ये जो घटना है वो बड़ी घटना हो सकती है तो उसके पहले ही एहतियातन कदम पुलिस की तरफ से उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से फेल, विफल साबित हुई है और जो लोकल स्तर पर जो इनपुट होते हैं पुलिस के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धराशायी साबित बस एक बात और बताइए, ये जो शख्स की जान गई है वो कौन सी तरफ का था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस मामले की बहुत बड़ी गंभीरता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि किस पक्ष का था और ठीक है रितेश, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी हालात तनावपूर्ण है, कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इंटरनेट सेवा भी बाधित है। शुक्रिया।